हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत बेहतर होंगे, बहुत अच्छे होंगे और अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, मैं हूं आपका मैथ मेंटोर आर के रंजन और आप लोग देख रहे हैं द ब्रेव करियर इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल। और आपको पता है, इस चैनल पर हम क्लास 11th एंड क्लास 12 से रिलेटेड मैथ का जो भी टॉपिक है उसको इजी एंड इंटरेस्टिंग ढंग से एक्सप्लोर करते हैं। अगर आप क्लास 11th में पढ़ते हो या क्लास 12th में पढ़ते हो या आप जेई का, एनडीए का, क्यूईटी का एंड अदर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हो जिसमें जिसमें क्लास 11th और क्लास 12 से रिलेटेड मैथ पूछे जाते हैं, तो आपके लिए ये सही प्लेटफॉर्म है, आपके लिए ये सही मंच है। तो बच्चों, अभी ये जो वीडियो का सीरीज चल रहा है क्लास 12 के बच्चों के लिए, इसमें हम कैलकुलस का फाउंडेशन कहे जाने वाला लिमिट चैप्टर को एक्सप्लोर कर रहे हैं। पिछले क्लास में, पिछले सेशन में लिमिट से संबंधित कुछ बातों को हमने बतलाई थी। क्या क्या बातें बतलाई थी थोड़ा एक बार हम रिकैप कर दे रहे हैं, उसके बाद फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। चलिए, तो पहले मेथड टू फाइंड लिमिट ऑफ फंक्शन, अभी रुक जाइए। पहले पिछले वाले क्लास की बातों को हम एक्सप्लोर कर लेते हैं, उसको एक बार देख लेते हैं। पहले ध्यान देना, हमने बताया था कि कहीं अगर ऐसा लिखा हुआ हो, कहीं बच्चा ऐसा लिखा हुआ हो, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं एक्स अप्रोचेज टू ए। इसको क्या पढ़ते हैं? एक्स अप्रोचेज टू ए, एक्स टेंड्स टू ए, एक्स इज वेरी वेरी क्लोज टू ए बट एक्स इज नॉट इक्वल टू ए। इसका मतलब हुआ एक्स ए को टेंस करता है, एक्स ए को अप्रोच करता है, एक्स ए के वेरी 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 क्लोज है, मतलब एक्स इज ऑलमोस्ट ए बट एक्स इज नॉट इक्वल टू। एक्स ऑलमोस्ट ए है बट एक्स ए के बराबर नहीं है, एक्स ए के बराबर नहीं है। अगर हम इसी को ऐसे लिख दें तो इसको पढ़ते हैं एक्स अप्रोचेज टू ए फ्रॉम राइट हैंड साइड। क्या पढ़ेंगे? एक्स अप्रोचेज टू ए फ्रॉम राइट हैंड साइड। जैसे नॉर्मली आप पूछ सकते हो कि हाँ सर, एक्स क्या है, ए क्या है। पिछले क्लास में भी हमने डिस्कस किया था। यहाँ पर एक्स एक वेरिएबल है और ए एक रियल नंबर है ना। एक्स एक वेरिएबल है और ए एक रियल नंबर है। तो मान लीजिए ये नंबर लाइन है और ये रियल नंबर ए है, तो इसका मतलब एक्स ए को अप्रोच कर रहा है, टेंस कर रहा है, एक्स ए के नेबर्स में है, एक्स ए के बहुत 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 क्लोज में है। तो बहुत क्लोज इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो इससे ये क्लियर हुआ कि एक्स ए के बराबर नहीं है बट ए के बहुत क्लोज है। इतना क्लोज है कि दोनों के बीच का डिफरेंस ऑलमोस्ट जीरो है। जीरो नहीं है, जीरो और ऑलमोस्ट जीरो में अंतर है, है ना। तो ये बात हम लोग को ध्यान रखना होगा। जब ऐसा बोल दिया गया, मतलब एक्स ए को राइटवर्ड से अप्रोच कर रहा है, एक्स टेंड्स टू ए फ्रॉम राइट हैंड साइड, मतलब इधर से ए की ओर एक्स बढ़ रहा है, इधर से ए के पड़ोस में है, ए के क्लोज में है। तो सिंपल सी बात है भैया। तो राइट में है तो इसका मतलब एक्स ए से बड़ा होगा। तो इसका मतलब हुआ कि एक्स अप्रोचेज टू ए फ्रॉम राइट हैंड साइड। और इससे ये भी बात इंडिकेट हुआ कि एक्स ए के नेबर में तो है, एक्स ए के पड़ोस में तो है, ए के बहुत क्लोज तो है, बट ए से बड़ा है। इससे हुआ कि ए बराबर नहीं है, इससे मतलब बड़ा है। अब जान लीजिए, एक्स टेंड्स टू ए माइनस, मतलब एक्स अप्रोचेज टू ए फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड करने का मतलब इस साइड से, इधर से लेफ्ट साइड से ए के क्लोज है, मतलब एक्स यहाँ ए से छोटा है। याद रखना, इसको पढ़ेंगे एक्स अप्रोचेज टू ए, एक्स टेंड्स टू ए, एक्स इज वेरी वेरी क्लोज टू ए बट एक्स इज नॉट इक्वल टू ए। इसका मतलब एक्स अप्रोचेज टू ए फ्रॉम राइट हैंड साइड, और इस कंडीशन में एक्स ए से बड़ा होता है। इसका मतलब एक्स अप्रोचेज टू ए फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, और इस केस में एक्स ए से छोटा होता है। ये बात ध्यान रखना है। फिर हमने बताई थी कि कोई भी लिमिट किसका निकालते हैं? पहले लिमिट निकालते हैं भैया फंक्शन का।
लिमिट किसका? कैलकुलस में मैक्सिमम बातें फंक्शन के ही संदर्भ में होती है। फंक्शन का ही डोमेन निकालते हैं, फंक्शन का ही रेंज निकालते हैं, फंक्शन का ही लिमिट निकालते हैं, फंक्शन की ही कंटिन्यूटी चेक करते हैं, फंक्शन का ही डेरिवेटिव निकालते हैं, फंक्शन का ही इंटीग्रल निकालते हैं, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू भी फंक्शन का ही चेक निकालते हैं, फिर उसके बाद इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी फंक्शन का ही देखते हैं। तो मैक्सिमम बातें कैलकुलस में फंक्शन के ही संदर्भ में होती है। तो बातों को ध्यान रखना भाई, ठीक ना। लिमिट निकालते किसका है? फंक्शन का। तो कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स का एक्स इक्वल्स टू ए पर जो लिमिट होता है उसको ऐसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं लिमिट ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू ए। इसको पढ़ेंगे लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू ए पर फंक्शन एफ एक्स का लिमिट, ए पर फंक्शन एफ एक्स का लिमिट। और इसको इवेलुएट करना या इसको निकालना जो आज सीखेंगे हम लोग, इसको निकालने का मतलब होता है तुमको ये बतला देना कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स किस रियल नंबर को अप्रोच कर रहा है जब एक्स ए को अप्रोच करता है। एज एक्स अप्रोचेज टू ए, एफ ऑफ एक्स किस रियल नंबर को अप्रोच करता है। मान लीजिए कोई फंक्शन का ए पर लिमिट आपने के बोला, तो इसको हटा दीजिए, के बोला, तो इसका मतलब हुआ कि एक्स जैसे जैसे लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड ए को अप्रोच करेगा तो आपका जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो अनदर कांस्टेंट के को अप्रोच करेगा। इसका वैल्यू एक्स पर निर्भर करता है। तो एक्स जैसे जैसे ए के क्लोज जाएगा, एफ एक्स भी किसी न किसी कांस्टेंट के क्लोज जाएगा, को टेंस करेगा, अप्रोच करेगा, तो ये के को अप्रोच। इसका मतलब ये होता है। फिर बताया था लेफ्ट हैंड लिमिट, एलएचएल। हमने बताया था कि लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट ए, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट ए उसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। इसको पढ़ते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू ए। फंक्शन एफ ऑफ एक्स का एक्स इक्वल्स टू ए पर लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक ना। इसको ऐसे भी लिखते हैं एल एफ ए, या इसको एफ ए प्लस भी लिखते हैं, इसको एफ ए प्लस भी लिखते हैं। ये तीनों का मतलब भाई होता है लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू ए। इसको पढ़ते हैं लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू ए, इसको पढ़ते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एक्स एट ए। इसका मतलब क्या होता है? इसको निकालने का मतलब होता है ये बतलाना कि एफ एक्स किस कांस्टेंट को अप्रोच करेगा यदि एक्स ए को लेफ्टवर्ड अप्रोच करेगा। इसका मतलब होता है, इसका वैल्यू निकालने का मतलब होता है कि एक्स किस कांस्टेंट को अप्रोच करेगा, किसको टेंस करेगा यदि एक्स ए को लेफ्ट से अप्रोच करेगा, लेफ्टवर्ड अप्रोच करेगा। फिर उसके बाद ये किसके बराबर होता है? इसके बराबर बताया था ना, लिमिट एच अप्रोचेज टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस ए। ये भाई जरूर याद रखिएगा, पहला ए माइनस एच, पहला तो बच्चा याद रखो। लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट ए को ऐसे डिनोट करते हैं, तीनों में से किसी तरह से, और ये इसके बराबर होता है, ये जो है इसके बराबर होता है। राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट ए को बाबू ऐसे लिखते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स, ऐसे लिखेंगे। और आर एफ ए लिखेंगे, और एफ ए सॉरी एलएचएल था ना, तो यहाँ ए माइनस, एलएचएल है तो यहाँ ए माइनस हो जाए, और आरएचएल में एफ ए प्लस, और ये बराबर होता है लिमिट एच अप्रोचेज टू जी एफ ऑफ ए प्लस एच का। ठीक है, इतनी सारी बातें में इसका मतलब पहले क्या मतलब समझ लो, तब सारी बातों को ध्यान देना। इसका मतलब हुआ कि एफ एक्स किस कांस्टेंट को अप्रोच करेगा, एफ ऑफ एक्स किस कांस्टेंट को अप्रोच करेगा, कब? जब एक्स ए को राइटवर्ड अप्रोच करेगा। जब एक्स ए को राइटवर्ड अप्रोच करेगा तब एफ एक्स किसको अप्रोच करेगा। और एक बात ध्यान रखना, और ये तभी एग्जिस्ट करता है, ये तभी एग्जिस्ट करता है जब एलएचएल एंड आरएचएल बराबर होता है। मतलब ए पर जहां पर हम लिमिट निकाल रहे हैं वहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों जब बराबर होता है तभी जाकर फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है। ये तभी निकाला जा सकता है, ये तभी एग्जिस्ट करेगा जब एलएचएल एंड आरएचएल बराबर होगा। ठीक है, सारी बातों को जितना बताया था ना बाबू, उसमें याद करने वाली बातें क्या है? पहला बात, इसको पढ़ते हैं एक्स अप्रोचेज टू ए, एक्स टेंड्स टू ए, एक्स इज वेरी वेरी क्लोज टू ए बट एक्स इज नॉट इक्वल। इसको पढ़ते हैं एक्स टेंड्स टू ए फ्रॉम राइट हैंड साइड, और इसका मतलब ये भी होता है, इससे ये भी स्पष्ट होता है कि एक्स ए से बड़ा है। इससे हुआ कि एक्स ए के बराबर नहीं है, इसे एक्स ए से बड़ा है।
एक्स अप्रोचेज टू ए फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, सिंपल बात है। जब लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है तो लेफ्ट में ही होगा, और जब कोई लेफ्ट में होता है किसी रियल नंबर का तो छोटा होता है। इससे ये भी स्पष्ट होता है कि एक्स ए से छोटा है, इससे स्पष्ट होता है कि एक्स ए के बराबर नहीं है, एक्स ए से बड़ा है और एक्स ए से छोटा है। फिर इसको पढ़ते हैं लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एक्स एट ए, लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एक्स एट ए, और उसका वैल्यू यदि के है, इसका मतलब फंक्शन एफ ऑफ एक्स के को अप्रोच करेगा जब एक्स आपका ए को अप्रोच करेगा। याद रखो, इस तीनों को पढ़ते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट ए, और इतना बराबर होता है लिमिट एच अप्रोचेज टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच। कैसे होता है पिछले क्लास में डिस्कस किया था। ये सबको पढ़ते हैं राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट ए, ये तीनों को राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट ए, और ये इसके बराबर होता है लिमिट एच अप्रोचेज टू जीरो एफ ए प्लस ए। अब आप ध्यान रखना, ये दोनों कंडीशन में जो ये एच होता है ना, एच वो वेरी स्मॉल, पहले जीरो को टेंस किया तो वेरी स्मॉल हो गया, जीरो के बहुत क्लोज हो गया, और वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। यहाँ एच जो होता है वो वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। फिर आप लोग को बताया था हमने इनडिटर्मिनेट फॉर्म, मीनिंगलेस फॉर्म के बारे में। टोटल कितने इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं लिमिट में। टोटल 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, और ऑल 7 फॉर्म्स के लिमिट के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, उसको देखेंगे। कौन कौन था, 0 अपॉन 0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू 0 टू द 0, इन्फिनिटी टू द 0, 1 टू द इन्फिनिटी। टोटल 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं, मीनिंगलेस फॉर्म होते हैं मैथमेटिक्स में। और ऑल ये 7 फॉर्म्स के जो प्रॉब्लम्स होंगे लिमिट के, सबको हम लोग देखेंगे, सबको हम एक्सप्लोर करेंगे, सब तरह के क्वेश्चन को बनाएंगे। तो 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, ठीक ना। तो ये बात लिमिट में हमेशा आपको बहुत उपयुक्त होगा। फिर उसके बाद हमने बताया था लिमिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड फंक्शन, के इंटू एफ ऑफ एक्स का लिमिट होता है के इंटू लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एट ए। याद रखिएगा, कांस्टेंट एंड फंक्शन का प्रोडक्ट का लिमिट कांस्टेंट और फंक्शन के लिमिट के प्रोडक्ट के बराबर होता है। टू और मोर फंक्शंस का सम का लिमिट, डिफरेंस का लिमिट, प्रोडक्ट का लिमिट अगर ऐसा है, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस इंटू जी ऑफ एक्स, ये बराबर होता है लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए एफ ऑफ एक्स, प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, इंटू रहेगा तो इंटू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए जी ऑफ एक्स। सीधा मतलब है टू फंक्शंस का सम का लिमिट निकालना है तो दोनों का इंडिविजुअल लिमिट निकालकर ऐड कर देंगे। डिफरेंस का निकालना है तो फंक्शन के डिफरेंस का, तो दोनों का इंडिविजुअल निकाल दो, फिर डिफरेंस कर दो दोनों। प्रोडक्ट है तो वही बात। अब क्वोशिएंट में क्या बताया था, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स है, तो यहां भी अलग अलग हो जाएगा, लिमिट ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए अपॉन लिमिट ऑफ जी ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल, बशर्ते कि ये जीरो नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना है कि ये जीरो नहीं होनी चाहिए। याद रखिएगा, दो फंक्शन के सम का लिमिट, लिमिट का सम, डिफरेंस का लिमिट, लिमिट का डिफरेंस, प्रोडक्ट का लिमिट, लिमिट का प्रोडक्ट, क्वोशिएंट का लिमिट, लिमिट का क्वोशिएंट। बशर्ते कि डिनोमिनेटर का जो लिमिट है, डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका लिमिट जो है वो जीरो के बराबर न हो। ये सारी बातें पिछले क्लास में हमने बताई थी, उसको एक क्विक रिवाइज कर दे, थोड़ा तेजी में बोले हैं जानबूझ करके कि जल्दी जल्दी सारी बातों को हम बता दें, क्योंकि जो पिछला वीडियो नहीं देखा होगा वो भी बात समझ पाए। अब चल बाबू, अब पढ़ेंगे मेथड टू फाइंड, अब आराम से बातों को करेंगे, समझेंगे। देखो, मेथड टू फाइंड लिमिट ऑफ फंक्शन, फंक्शंस का लिमिट निकालने के मेथड। पहले तो देखो, लिमिट में ध्यान रखना है बात को, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन का लिमिट निकालने के लिए डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज और डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं। अब मान लीजिए कोई अलजेब्रिक फंक्शन है, देखो एक बात पहले सुन लो, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स है, इसको अलजेब्रिक लिमिट बोलेंगे। इसको जानते हैं क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक लिमिट, अलजेब्रिक लिमिट। कब कब ये जो फंक्शन है वो अलजेब्रिक फंक्शन होगा, अलजेब्रिक फंक्शन। जो लोग भाई
फंक्शन पढ़ा है उनको पता है कि अलजेब्रिक किसको बोलते हैं। तो अगर ये फंक्शन अलजेब्रिक होगा तो यह लिमिट जो है वो अलजेब्रिक लिमिट कहलाएगा। तो सबसे पहले अलजेब्रिक लिमिट को ही इवैल्यूएट करने का हम तरीका सीखेंगे। अब अलजेब्रिक का भी कोई एक तरीका नहीं होता है। अब अलजेब्रिक फंक्शन में ध्यान दीजिए, बोले अलजेब्रिक फंक्शन जो है वो किस फॉर्म में, अगर 0/0 के टाइप का होगा तो अलग तरीका होगा। जैसे लोगों को जब बुखार लगता है तो डॉक्टर के पास जाने पर, बुखार लगने पर केवल दवा नहीं देता, पूछता है वो क्या खांसी हुआ है, क्या सर्दी हुआ है, क्या जाड़ करके बुखार आता है, कैसे है सिम्टम जो है ना उसका जो सब पूछता है। यहाँ जब अलजेब्रिक फंक्शन होगा देखेंगे कि वो अलजेब्रिक फंक्शन है तो कौन फंक्शन है और वो उस पॉइंट पर किस इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ रहा है। तो उस पर हमारा तरीका निर्भर करेगा कि हम कैसे उस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे, उस लिमिट के क्वेश्चन को हम लोग इवैल्यूएट करेंगे। तो पहला समझ जाओ, इसको अलजेब्रिक लिमिट बोलेंगे। कब अलजेब्रिक लिमिट बोलेंगे? कब अलजेब्रिक लिमिट? जब ये एक अलजेब्रिक फंक्शन हो, जो फंक्शन एफ एक्स है अलजेब्रिक फंक्शन हो, ये एक रियल नंबर हो। ये तो रियल हमेशा ऐसे भी रहेगा। अब सुन लो बिल्कुल, इसी को ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट बोलेंगे। कब? कब? जब ये फंक्शन ट्रिगोनोमेट्रिक हो जाएगा। लॉगरिथमिक लिमिट बोलेंगे जब ये फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन हो जाएगा। एफ एक्स कौन फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग इसका नाम रखेंगे। अगर अलजेब्रिक फंक्शन तो लिमिट अलजेब्रिक लिमिट कहलाएगा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन तो ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट कहलाएगा, लॉगरिथमिक फंक्शन लॉगरिथमिक लिमिट कहलाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो एक्सपोनेंशियल लिमिट कहलाएगा। तो इस बात को क्लियरली पता होना चाहिए। तो देखो, सबसे पहला तरीका जो हम तो पहले अलजेब्रिक लिमिट को सोल्व करने का, इवैल्यूएट करने का जो पहला तरीका हम लोग सीखेंगे वो है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये अलजेब्रिक लिमिट को वैसे ये सब में काम करता है, बट अभी अलजेब्रिक पर ही हम लोग फोकस करेंगे। देखो, पहला पढ़ेंगे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। ध्यान से कान खोलकर शांति से सुनो बच्चा, मेरी बात को सुनना। कोई भी फंक्शन का किसी पॉइंट पर लिमिट निकालना है, पहले कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। चुपचाप एक्स के उस वैल्यू को फंक्शन में रखो रखो और रखकर देखो कि तुमको ऑब्टेन क्या हो रहा है, तुम प्राप्त क्या कर रहे हो। अगर मन में रखना है, सामने वहां पर नहीं, मन में पहले रखो, रफ में रखो और रखने के बाद देखो तुमको मिल क्या रहा है। अगर रखने पर कोई कांस्टेंट मिला तो जो मिला ना वही उस फंक्शन का उस पॉइंट पर लिमिट हो गया। क्या सुना? यदि किसी फंक्शन का किसी पॉइंट पर लिमिट निकालना है, सबसे पहला स्टेप जो होगा, कुछ एक्स्ट्रा फालतू का दिमाग नहीं लगाना है। चुपचाप क्या करेंगे, उस एक्स के वैल्यू को जिस पॉइंट पर निकालना है, एक्स जिसको टेंस कर रहा है उसको एक्स के जगह पर फंक्शन में रखेंगे और रखकर देखेंगे हमको मिल क्या रहा है। रखने पर अगर हमको कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिलता, सात में से कोई एक, तब हम दिमाग लगाते कैसे आगे बनेगा कैसे नहीं बनेगा। लेकिन रखने पर अगर कोई कांस्टेंट मिलता है, कोई रियल नंबर मिलता है, जो मिला ना वही तुम्हारा उस फंक्शन का उस पॉइंट पर लिमिट कहलाएगा। जैसे क्वेश्चन दिखेगा, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। इवैल्यूएट पहला नंबर, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू एक्स स्क्वायर -5 अपॉन एक्स प्लस 1। हमको इस लिमिट को इवैल्यूएट करना। इवैल्यूएट करने का मतलब हुआ हमको ये बतलाना है कि ये फंक्शन किस रियल नंबर को अप्रोच करेगा। यदि x 2 को अप्रोच करेगा, यदि x 2 के लेफ्ट से या राइट से बहुत बहुत क्लोज जाएगा, बहुत क्लोज जाएगा, तो ये किस रियल नंबर के क्लोज जाएगा, ये किसको टेंस करेगा, ये किसको अप्रोच करेगा। लिमिट इवैल्यूएट करने का मतलब ये हुआ। तो पहला तरीका यह है कि नॉर्मली 2 को इसमें मन में रखो, मन में रखो। मन में रखोगे 2 तो 2 स्क्वायर इज 4, 4 - 5 इज -1 और 2 + 1 इज 3। मतलब तुम्हारा आ रहा है -1/3।
और यह एक रियल नंबर है। तो ये जो मन की बातें थी ना, मन की बातें वो सार्वजनिक कर देंगे। लेकिन अगर कोई मीनिंगलेस फॉर्म में आता तो मन की बात को मन में ही दबाए रखते हैं, ठीक ना। सबसे पहले 2 को इसमें रखो, तो 2² माइनस 5 अपॉन +1, और 2 का स्क्वायर मतलब 4 माइनस 5 अपॉन 2 +1 हो गया 3, 4 माइनस 5 -1/3। एक बात समझ जाओ, अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफाइंड है और वहां कोई वैल्यू नहीं बदल रहा है, फंक्शन का डेफिनेशन चेंज नहीं हो रहा है, जैसे मॉड एक्स का डेफिनेशन 0 पर चेंज होता है, 0 से बड़ा बराबर के लिए मॉड एक्स का x होता है और छोटा के लिए -x होता है। अगर डेफिनेशन नहीं चेंज होता हो और फंक्शन वहां पर डिफाइंड हो, जानते हो जो वैल्यू मिलता है ना वही लिमिट हो जाता है। यहां पर 2 पर ये कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं आया। जब बाबू हमने 2 इसमें x के जगह रखा, हमको एक रियल नंबर ऑब्टेन हुआ, और इस पॉइंट पर 2 पर कहीं इसका डेफिनेशन, इसका वैल्यू बदल भी नहीं रहा। ऐसा नहीं है ना कि 2 से बड़ा के लिए फंक्शन का कुछ वैल्यू है और छोटा बराबर के लिए अलग वैल्यू है, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो जो वैल्यू आया ना वही इस फंक्शन का 2 पर लिमिट हो गया। मतलब x यदि 2 को लेफ्ट से या राइट से, दोनों ओर से अगर अप्रोच करेगा, तो ये फंक्शन f(x) जो है, जो ये फंक्शन है वो -1/3 को अप्रोच। बात जहां तक आप लोग स्पष्टता समझ गए होंगे कि कोई भी फंक्शन का किसी भी पॉइंट पर अगर लिमिट निकालना है तो पहले कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाने का, चुपचाप क्या करो, पॉइंट को मतलब एक्स जिसको टेंस कर रहा है, मतलब 2 को, तो 2 को एक्स के जगह पर इसमें रखो और रख कर देखो, तुम रफ में पीछे देख लो या अपने सोचो, रख देता 0/0 आता तो फिर उसको काटता, गंदा हो जाता ना भाई, ऐसा थोड़ी ना करते हैं। तो हम मन में या पीछे रफ में, मन में कहने का मतलब रफ में पीछे कर रखे देखिए कि रखने पर मिल क्या रहा है। अगर रखने पर हमको कांस्टेंट मिला, कोई रियल नंबर मिला, तो जो आया, जो आपको मिला वही उस फंक्शन का उस पॉइंट पर लिमिट हो गया। वो मन की बात जो पीछे की है उसको सार्वजनिक कर देना है। तो 2 हमने रखा था तो ये पाया था, तो 2 रख कर निकाल दिया, ये हो गया। यही डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड है। दूसरा नंबर, लिमिट x अप्रोचेज टू 0, x² प्लस x प्लस 1/x² प्लस 2। इसको इवैल्यूएट करना है, फिर बार बार बोल रहे हैं इवैल्यूएट करने का मतलब है, इसको इवैल्यूएट करने का मतलब है यह बतलाना कि यह फंक्शन किस रियल नंबर को अप्रोच करेगा यदि x 0 को अप्रोच करता है। और 0 को अप्रोच करता है तो इसमें दोनों बात आ जाएगा, लेफ्ट से या राइट से। मतलब x 0 को लेफ्ट से अप्रोच करता है तब किसको अप्रोच करता है, राइट से करता है तब किसको करता है। अगर दोनों ये बराबर नहीं आएगा तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो कहिएगा सर कहां आप एलएचएल आरएचएल निकाल के देख रहे हैं, तो हमेशा निकालने की जरूरत नहीं होती है। ये दोनों बराबर नहीं होने का कुछ कंडीशन है, कब बराबर नहीं हो सकता है। एलएचएल आरएचएल तभी हो सकता है कि बराबर न हो जब उस पॉइंट पर फंक्शन का डेफिनेशन बदल रहा हो। जब किसी पॉइंट, जैसे मॉड एक्स का है, मॉड एक्स का जैसे ऐसे कोई फंक्शन देखो लिख कर दिखाई दे रहे, f(x) बराबर कहीं है x² प्लस 1 और x ग्रेटर और इक्वल टू 1, x² माइनस 1 x लेसर है। अगर इस फंक्शन का 1 पर लिमिट निकालना होता तो हम यहाँ एलएचएल और आरएचएल दोनों निकालकर जरूर देखते हैं, क्योंकि 1 पर फंक्शन का डेफिनेशन बदल रहा है। यह पॉइंट डाउट पॉइंट लिमिट एंड कंटिन्यूटी में कहलाता है। यहां पर हो सकता है कि फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट न करे, तो हम यहां पर एलएचएल और आरएचएल निकालते। अगर बराबर आता तो जो आता वही 1 पर लिमिट हो जाता, अगर बराबर नहीं आता तो हम लिखते कि लिमिट ऑफ फंक्शन एफ(x) एट 1 डज नॉट एग्जिस्ट नहीं करता है, नहीं निकाल सकते हैं। बट अगर ऐसा कंडीशन रहे, इसका वैल्यू बदल नहीं रहा है 0 पर, तो नॉर्मली अपना काम करते हैं। 0 इसमें रखिए मन में, 0² 0 प्लस 0 प्लस 1,
0 प्लस 1 बाबू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहां देखो 0 का स्क्वायर 0 और 0 प्लस 2 हो जाएगा 2, तो 1/2 आया। 1/2 क्या है, रियल नंबर ही है ना। 1/2 कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म है क्या? जब तक इनडिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं आएगा कुछ फालतू का दिमाग नहीं लगाने का। इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आएगा। अब 0/0 है कि क्या है, 0/0 भी है तो देखेंगे कि अब अलजेब्रिक में कौन है, रेशनल अलजेब्रिक है, इरेशनल फंक्शन है, ठीक ना। तो ये सब देखना पड़ता है अलजेब्रिक में भी। अब वो कौन है, यहाँ देखो, तो 0 रखोगे तो रियल नंबर मिल रहा है, तो जो आया वही लिमिट हो गया, तो यहाँ रख दो। जो मन में बातें काम किए थे उसको सार्वजनिक कर दीजिए। 0² प्लस 0 प्लस 1 बाई 0² प्लस 2 दैट इज 1/2। ध्यान रखिएगा, कोई भी फंक्शन का किसी भी पॉइंट पर लिमिट निकालना है तो पहले कुछ ज्यादा सोचना विचारना नहीं है। जिस पॉइंट पर निकालना है, मतलब एक्स जिसको टेंस कर रहा है, जिसको अप्रोच कर रहा है, उसको उस फंक्शन में एक्स के जगह रखेंगे। रखने पर अगर कोई कांस्टेंट आता है, कोई रियल नंबर आता है, तो जो आया वही आपका आंसर हो गया। मतलब उस पॉइंट पर फंक्शन का लिमिट वही हो गया। फिर आगे देखिए, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 5 एक्स प्लस 1। इसका मतलब क्या, फिर से बता दे रहे हैं कि एक्स यदि 5 को अप्रोच करता है तो यह बताइए कि यह फंक्शन किसको अप्रोच करता है। तो हम क्या करेंगे, चुपचाप एक्स जिसको टेंस कर रहा है उसको इस फंक्शन में एक्स के जगह पर रख देंगे और रखकर देखेंगे कि मिल क्या रहा है। रखने पर अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म कोई मिलेगा सातों में से, तब हमको मेहनत करना है, दिमाग लगाना है। अगर कोई कांस्टेंट मिल गया तो कुछ फालतू का नहीं सोचना है। 5 रखो इसमें, तो 3 × 5 प्लस 2/2 5 प्लस 1, 3 5 जा 15, 15 प्लस 2 17 और 17/6 आंसर हो गया। ध्यान सुन लो फिर से, यदि किसी फंक्शन का किसी पॉइंट पर लिमिट निकालना है, अगर फंक्शन एफ एक्स का लिमिट बताना है जब एक्स ए को टेंस करता है, चुपचाप चुपचाप फंक्शन एफ एक्स में जहां जहां पर एक्स है वहां वहां पर ए सब्स्टिट्यूट और रखकर देखो भैया मिल क्या रहा है। रखने पर अगर कोई कांस्टेंट मिलता है तो जो आया वही उस फंक्शन का लिमिट हो गया। अब कुछ आगे की बातें, अब आगे आपको ऐसे दे दिया जाए, इफ एफ ऑफ एक्स बराबर x² - 1, देन फाइंड या इवेलुएट, पहला नंबर लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स। सेकेंड, लिमिट x अप्रोचेज टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स। थर्ड, लिमिट x अप्रोचेज टू 1 एफ ऑफ एक्स। तीनों बताना है। देख बाबू, पहला नंबर देखो, आराम से एकदम देखना, पहला नंबर देखना, एफ ऑफ एक्स बराबर तुम्हारा है x² - तो लिमिट x अप्रोचेज टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा। एलएचएल बताया है ना, इसको क्या पढ़ेंगे पहले बताओ, रुक जाओ, एलएचएल नहीं आरएचएल है। इसको क्या पढ़ोगे, इसको पढ़ेंगे राइट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट 1। राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एट 1। और इसको नॉर्मली क्या लिखेंगे, सुनो, पहले बताया था ना, ये बताया है ना आपको, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है लिमिट h अप्रोचेज टू 0 एफ ऑफ a - h। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये क्या लिखोगे, लिमिट h अप्रोचेज टू 0 एफ ऑफ x टेंड्स टू 1 प्लस है, 1 प्लस है मतलब 1 प्लस h हो जाए। अब आगे चल भाई, ये याद रखना है फॉर्मूला रिजल्ट।
अब देखो हो गया लिमिट एच अप्रोचेज टू जीरो एफ वन प्लस है। देखो एफ एक्स है तो एक्स स्क्वायर माइनस वन है, एफ एक्स है तो एक्स स्क्वायर माइनस वन है, तो एफ वन प्लस एच होगा तो क्या होगा, यही ना हो जाएगा, वन प्लस एच का स्क्वायर माइनस वन। सिंपल बात है, जहां एक्स है वहां वन प्लस एच आ जाएगा, जहां पर एक्स है वहां वन प्लस एच आ जाएगा, वन प्लस एच आ जाएगा। अब यहां देखिए, अब नॉर्मली एच सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे, या चाहोगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ सकते हो। तो यहां हो जाएगा लिमिट एच अप्रोचेज टू जी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन, एच का स्क्वायर प्लस टू ए बी तो टू एच माइनस वन। भैया वन वन कैंसिल हो गया, तो लिमिट एच अप्रोचेज टू जीरो एच स्क्वायर प्लस टू। अब अब नॉर्मल जो बात बताए पहले, कोई फंक्शन का किसी पॉइंट पर लिमिट निकालना है पहले पुट करेंगे। अब एच जीरो को तो एच की जगह जीरो रखो, रखकर देखो क्या मिल रहा है, तो तुम्हारा मिलेगा जीरो का स्क्वायर प्लस टू इंटू जीरो, मतलब तुम्हारा हो गया जीरो प्लस जीरो, मतलब आपका आंसर जीरो आ गया। मतलब एक से जैसे जैसे वन को राइटवर्ड अप्रोच करेगा तो ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है वो जीरो को अप्रोच करेगा, फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है वो जीरो। कहिएगा कि सर आप तो एक भी नहीं दे रहे जो इनडिटरमिनेट आएगा, अभी आसान आसान बातों को ही समझा रहे हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस। पहले आप लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लिमिट का मतलब क्या होता है, ये सब बातों को पहले क्लियरली समझ जाओ, उसके बाद हर तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो ये बात आप लोग को ध्यान रखना होगा। दूसरा नंबर, अब चलो दूसरा में है लिमिट एक्स टेंड्स टू वन माइनस एफ ऑफ एक्स। तो भैया ये किसके बराबर होता है, यहां तो जानते हैं ना, लिमिट एच अप्रोच, देखो आरएचएल हो या एलएचएल हो, लेफ्ट हैंड लिमिट हो या राइट हैंड लिमिट हो, दोनों में इसके जगह एच टाइम्स टू जीरो हो जाता है। दोनों में देखो इसके जगह भी एच टाइम्स टू जीरो, और यहाँ जो एक्स है ना, राइट हैंड लिमिट में ए प्लस एच हो जाता है और लेफ्ट हैंड में ए माइनस एच हो जाता है। तो यहाँ हो जाएगा एफ ऑफ वन माइनस एच। अब आगे चलिए, तो लिमिट एच अप्रोचेज टू जीरो एफ ऑफ एक्स है तो एक्स स्क्वायर माइनस वन है, एफ ऑफ एक्स है तो एक्स स्क्वायर माइनस वन है, तो वन माइनस एच है तो क्या हो जाएगा, वन माइनस एच का स्क्वायर माइनस वन। और ये जो तोड़ा था ना बाबू, को जरूरी नहीं कि हम तोड़े, जोड़े नहीं, ये सब तब होता है जब इंडिपेंडेंट, पहले तो वही काम करो, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करो, मीनिंगलेस आएगा ना, इनडिटर्मिनेट में आएगा ना, तब उस दिन ना होगा क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। जब कांस्टेंट आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जरूरी नहीं कि हम इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर एक स्टेप आगे ले जाएं, हम डायरेक्टली रख कर देखेंगे, वन माइनस जीरो का स्क्वायर माइनस वन, मतलब वन माइनस वन, मतलब तो आप कहोगे कि सर यहाँ तो एलएचएल और आरएचएल बराबर आ रहा है, किसके बराबर आ रहा है, जीरो के बराबर आ रहा है, तो सीधे इसका वैल्यू जीरो, पता है ना, एलएचएल और आरएचएल बराबर हो तो ये एग्जिस्ट करेगा, वन पर लिमिट है, ये वन पर लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये वन पर राइट हैंड लिमिट है, तो वन पर राइट हैंड लिमिट और वन पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होगा तो वन पर लिमिट एग्जिस्ट करेगा। और किसके बराबर ये होगा, तो जो दोनों जिसके बराबर है, दोनों जीरो के बराबर है ना, इसलिए ये जीरो के। लेकिन ऐसे भी इसका अगर लिमिट निकालना, ये निकालना होता, जरूरी नहीं कि हम ये दोनों निकालते हैं, क्योंकि इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, उसी का लिमिट एग्जिस्ट करने में दिक्कत आती है जिसका डेफिनेशन, जैसे मान ली वन पर निकालना था और वन पर अगर इसका वैल्यू चेंज होता, यहाँ कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसका डोमेन तो पूरा आर होता है और इसका वैल्यू कहीं बदल नहीं रहा है, वन से बड़ा के लिए अलग, वन से छोटा के लिए अलग, ऐसा कुछ नहीं है, या बड़ा बराबर के लिए अलग, छोटा बराबर के लिए अलग, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर, यहाँ कुछ इस तरह के झंझट ही नहीं है। तो यहाँ एग्जिस्ट नहीं करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर नॉर्मली ये निकालना होता तो सीधे एफ एक्स का वन पर, तो एफ एक्स में वन रखेंगे तो वन का स्क्वायर वन माइनस वन जीरो। अब आगे चलिए, देखो लेट एफ ऑफ एक्स बराबर टू एक्स प्लस फाइव, इवेलुएट, इवेलुएट पहला नंबर,
2 प्लस एफ ऑफ एक्स। चलिए इसको भी थोड़ा देख लेते हैं, एकदम सिंपल उसी तरह का है। 2 प्लस एफ ऑफ, पहले बताओ ये किसके बराबर होगा। हमने बताया इसको पढ़ेंगे क्या, पढ़ेंगे इसको पढ़ेंगे भैया, देखो पढ़ेंगे क्या, राइट हैंड लिमिट। आप लोग साथ में मेरा पढ़ो, इसको पढ़ेंगे क्या, राइट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट टू या एट एक्स इक्वल्स टू 2। इसको पढ़ेंगे राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एट 2। ये किसके बराबर होगा, राइट हैंड लिमिट हो या लेफ्ट हैंड लिमिट। यहां बदल करके हो जाता है, यहां पर बदल कर हो जाएगा h टेंड्स टू 0। जब राइट हैंड रहेगा तो फंक्शन में जहां x है वहां a प्लस एच, 2 है ना, तो 2 प्लस एच हो जाए। अब चलिए तो हो गया लिमिट h अप्रोचेज टू 0, एफ 2 प्लस एच है। देखो एफ एक्स है तो 2x प्लस 5 है, तो एफ 2 प्लस एच तो क्या होगा, 2 इंटू प्लस एच जोड़ 5, ऐसा। तो अब इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लो या डायरेक्ट भी रख सकते हो, एच अप्रोचेज टू 0, 2 2 जा 4 प्लस 2h प्लस 5, लिमिट h अप्रोचेज टू 0, 9 प्लस 2h। अब क्या करोगे, अब ये नॉर्मल बेसिक लिमिट का क्वेश्चन। अब चुपचाप क्या करेंगे, h के जगह, h 0 को टेंस कर रहा है ना, h के जगह इसमें 0 रख देंगे, ये फंक्शन में h के जगह 0 रख देंगे। और रखने पर देखेंगे मिल क्या रहा है, अगर कांस्टेंट मिलेगा तो जो आया वही तुम्हारा आंसर हो गया। तो यहां हो जाएगा 9 प्लस 2 इंटू 0, दैट इज योर आंसर इज 9। ये बातों को पहले समझ जाओ, लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखते कैसे हैं, पढ़ते कैसे हैं, निकालते कैसे हैं, ये सारी बातें जब समझ जाइएगा बनाना आसान हो जाएगा। अब दूसरा देखो, हम यही कहते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स निकालो, 1 माइनस एफ ऑफ एक्स। भैया इसको पढ़ेंगे क्या, फिर इससे पढ़ लिया जाए, इसको पढ़ेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 1, एट एक्स इक्वल्स टू 1, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट 1। ये देखो इसके जगह क्या हो जाएगा, ये तो एकदम यूनिवर्सल बात अब हो गया, यहां पर होगा h अप्रोचेज, इसके जगह इसको किससे रिप्लेस करेंगे, h, राइट हैंड लिमिट हो या राइट हैंड लिमिट हो, लेफ्ट हैंड लिमिट हो, इसको रिप्लेस करेंगे h टाइम्स टू 0। अब लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो x के जगह 1 माइनस h हो जाए, तो बराबर में हो गया लिमिट h अप्रोचेज 0। एफ 1 माइनस है, देखो एफ एक्स है तो 2x प्लस 5 है, एफ एक्स है तो 2x प्लस 5 है, तो एफ 1 माइनस एच होगा तो क्या होगा, 2 इंटू 1, जहां एक्स है वहां 1 माइनस एच लिख प्लस 5। आपका हो गया लिमिट h अप्रोचेज टू 0, 2 माइनस 2h प्लस 5, तो लिमिट h अप्रोचेज टू 0, 5 टू 7 माइनस 2h। अब क्या करोगे भैया, अब क्या करिएगा, अब क्या करेंगे कि h 0 को टेंस कर रहा है तो फंक्शन में जहां पर h है वहां 0 रख देंगे और रखकर देखेंगे कि मिल क्या रहा है। रखने पर अगर कांस्टेंट मिल गया तो जो आया वही आंसर हो गया, मतलब 7 माइनस 2 इंटू 0, दैट इज 7 आपका आंसर। अगर इस तरह से बाबू रहेगा तो आप लोग जो भी प्रॉब्लम रहेंगे उसको बनाने का आप लोग प्रयास करिएगा। क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, ये सबको आप लोग को इवेलुएट कर लेना होगा, आपको देख लेना होगा, ठीक ना। ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम, नोट कर लीजिएगा आप लोग। आगे चलो,
आगे हम देखते हैं, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू चले, यदि एफ ऑफ एक्स इस प्रकार दिया हो, इसको बोलते हैं पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। वैसा फंक्शन, ये अलजेब्रिक ही है, अलजेब्रिक पहचानने का सिंपल सा तरीका है। वैसा फंक्शन जिसमें वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो, और वो अलजेब्रिक ऑपरेशंस के द्वारा, एडिशन के द्वारा, सब्ट्रैक्शन के द्वारा, मल्टीप्लिकेशन के द्वारा, मॉडुलस के द्वारा, अलजेब्रिक ऑपरेशन जो है उससे कनेक्टेड हो, उससे एसोसिएटेड हो, तब जाकर उसको अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन है लेकिन पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है। वन से ग्रेटर और इक्वल के लिए फंक्शन का अलग डेफिनेशन है, और वन से लेसर के लिए अलग है। एक से बड़ा बराबर नंबर जब इसमें डालोगे एक्स की जगह पर, इसमें पहले 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 ऐड होगा। और 1 से लेसर नंबर रखोगे तो पहले 3 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 1 घटेगा। एक से बड़ा बराबर के लिए अलग प्रकार का ये बिहेव कर रहा है, अलग काम इसमें हो रहा है, और एक से छोटा के लिए अलग काम हो रहा है। तो इसको बोलते हैं पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, जो टुकड़ों में, पीस में डिफाइंड हो। 1 से बड़ा बराबर के लिए अलग डेफिनेशन, छोटा के लिए अलग डेफिनेशन। तो 1 जो यहां हुआ डाउट पॉइंट हुआ। अगर एलएचएल हम निकालने जा रहे हैं, 1 पर एलएचएल निकालने के लिए बोल रहे हैं, अगर 1 पर लिमिट भी बोलता ना, लिमिट निकालने के लिए, तो यहाँ एलएचएल और आरएचएल निकाल कर देखते क्या दोनों बराबर आ रहा है। बराबर आएगा तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज लिमिट नहीं निकाला जा सकता। बराबर नहीं आता तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ हम लोग को लेफ्ट हैंड लिमिट केवल बोले हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट 1 पर निकालिए एफ ऑफ एक्स का। बहुत आसान सा बात। चलो भाई, हमेशा की तरफ फॉर्मूला से बताओ, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला यहाँ क्या होगा, इसके जगह पर क्या लिखेंगे? तो इसके जगह यूनिवर्सली बात है एकदम, h टेंड्स टू 0, और एफ ऑफ यहाँ x है, x के जगह क्या लिखे? x के जगह पर क्या लिखे? x के जगह हो जाएगा 1 माइनस एच, 1 माइनस। राइट हैंड रहता तो क्या 1 पर था लेफ्ट हैंड लिमिट, इसलिए 1 माइनस एच। 2 पर रहता 2 माइनस एच, 3 पर रहता 3 माइनस एच, 4 पर रहता 4 माइनस एच, 5 पर रहता 5 माइनस एच। और वहीं राइट हैंड रहता तो ये 0 ही रहता, h टेंड टू 0। प्लस यहां रहता तो 1 प्लस एच हो जाता, 2 प्लस होता तो 2 प्लस एच हो जाता, 3 प्लस होता तो 3 प्लस एच हो जाता। ये बात क्लियर होना चाहिए। आगे हो जाएगा, लिमिट h अप्रोचेज टू एफ ऑफ 1 माइनस एच का वैल्यू। देखो 1 माइनस एच मतलब एक से छोटा, h वेरी स्मॉल है, h वेरी स्मॉल है। तो एक में से बहुत ही छोटा कोई पॉजिटिव नंबर माइनस करोगे, क्या एक से बड़ा आ जाएगा? 1 से बड़ा आएगा। जब h वेरी स्मॉल है तो 1 माइनस एच 1 के, ध्यान दो, पहले 1 के पड़ोस में है, क्योंकि h वेरी स्मॉल है, वेरी स्मॉल माइनस किए तो 1 से दूर नहीं गया, उसके पड़ोस में है लेकिन लेफ्ट में है। ध्यान दो, पहले यहाँ 1 रियल नंबर है, 1 माइनस 1 प्लस एच इधर होगा, h वेरी स्मॉल है, और 1 माइनस एच इधर होगा। तो जो लेफ्ट में हुआ वो भैया छोटा हो गया। तो छोटा के लिए एफ एक्स का वैल्यू ये है, एफ एक्स का वैल्यू ये है। तो जहां इसमें एक्स है वहां 1 माइनस एच चल जाएगा, 3 गुना 1 माइनस एच। देखो ये एक्स के जगह जो था उसको इसमें क्यों रखा, क्योंकि ये एक से छोटा है। और जब ये 1 से लेस, एच वेरी स्मॉल पॉजिटिव है, अब 1 में से वेरी स्मॉल पॉजिटिव को घटाइएगा, घटाइएगा क्या मिलेगा भैया? 1 से छोटा मिलेगा। और 1 से छोटा के लिए फंक्शन का वैल्यू ये है, 3 इंटू 1 एक्स की जगह रख दीजिए 1 माइनस एच, अब माइनस 1। तो हो जाएगा लिमिट एच अप्रोचेज टू 0, 3 माइनस 3h माइनस 1, लिमिट एच अप्रोचेज टू 0, 2 माइनस 3h। अब h के जगह 0 रख दो, 2 माइनस 3 गुना 0, तो आपका आंसर हो गया। अब ऐसे ही पूछता, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, तो आप ही लोग बाबू बता यहां क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस हो या 1 माइनस हो, यहां h टेंड्स टू 0 होना है। अब 1 प्लस हुआ तो एफ ऑफ 1 प्लस एच हो जाए। 1 प्लस एच के बारे में बताइए, ये 1 से बड़ा है या छोटा है?
देखो ऐसे एच के बारे में पता नहीं होता तो नहीं बता सकते थे, लेकिन यहाँ पता है कि एच वेरी स्मॉल पॉजिटिव है। ये नहीं पता होता कि एच पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो ये 1 + h एक से बड़ा भी हो सकता था, छोटा भी हो सकता था, बराबर भी हो सकता था। अगर h 0 होता तो ये 1 हो जाता, 0 से बड़ा होता तो 1 से बड़ा हो जाता, और 0 से छोटा होता तो 1 से छोटा हो जाता। बट यहाँ तो क्लियर है ना, h वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। जब भाई h वेरी स्मॉल पॉजिटिव है तो 1 + h 1 से बड़ा होगा, और 1 से बड़ा के लिए एफ एक्स का वैल्यू ये है, 1 से ग्रेटर के लिए एफ एक्स का वैल्यू ये है। जहाँ x है वहाँ 1 + h, अगर यहाँ x नहीं है ना, यहाँ 1 + h है तो वहाँ 1 + h आएगा, 2 × 1 + h + 3। अब h की जगह 0, 2 × 1 + 0 + 3। भैया कंटिन्यूटी अगर सीखना होगा ना, बिना एलएचएल आरएचएल निकाले हुए आप नहीं सीख सकते। ध्यान रखना, कंटिन्यूटी होता है ना जो जस्ट 1 स्टेप अहेड फ्रॉम द लिमिट, लिमिट से केवल एक कदम आगे की बात है। कोई फंक्शन का लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा, जब एलएचएल और आरएचएल बराबर होगा। और कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस कब होगा, जब उस पॉइंट पर एलएचएल आरएचएल और वैल्यू बराबर होगा। वैल्यू निकालने में किसी को तकलीफ नहीं होता है, एलएचएल आरएचएल ही निकालने में दिक्कत होती है ना। अगर ये नहीं आएगा तो कंटिन्यूटी नहीं समझ में। देखो तो हो जाएगा 2 अब +3 = 2। यहां क्या देख रहे हो कि 1 पर एलएचएल एंड आरएचएल बराबर नहीं है। देखो x1 को जब लेफ्टवर्ड अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन fx2 को अप्रोच कर रहा है, और जब x1 को राइटवर्ड अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन fx5 को अप्रोच कर रहा है। तो अब हम आपसे अगर तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछ दे कि x1 को अप्रोच करेगा तब fx किसको, मतलब fx का 1 पर लिमिट क्या होगा। अपने सोचो, लेफ्ट से अप्रोच किया 1 को, fx2 को, जब x1 को राइट से किया तो fx5 को। तो आप पूछेंगे x1 को अप्रोच करेगा तो fx2 करेगा, किसको बोलोगे भाई, इसको बोलोगे ये दोस्त है और ये क्या तुम्हारा दुश्मन है, या इसको बोलोगे तो क्या ये दोस्त और दुश्मन है। हम यहां नहीं बता पाएंगे, क्योंकि x1 को अप्रोच कर रहा है तो 1 लेफ्ट से भी हो सकता है, राइट से भी है। लेफ्ट से देखने पर अलग है और राइट से देखने पर अलग स्थिति है। यहां बोलेंगे इतना डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। ये बात ऐसे होती है। ऐसे भी अगर केवल पूछ देता कि 1 पर इसका लिमिट निकालो तो बिना कहे हुए भी हम एलएचएल एंड आरएचएल दोनों निकालते। याद रखना, जिस पॉइंट पर फंक्शन का डेफिनेशन चेंज हो रहा हो, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी और लिमिट में, उस पॉइंट को डाउट पॉइंट बोलते हैं। उस पॉइंट पर फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और डिफरेंशियबिलिटी की भी बात है तो वहां पर डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। उस समय आएगा तो कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी के बारे में समझेंगे, अभी लिमिट के बारे में समझना है। कोई फंक्शन का किसी पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट तभी करेगा जब उस पॉइंट पर एलएचएल आरएचएल बराबर हो, एलएचएल आरएचएल दोनों का वैल्यू बराबर हो। बट ये हमेशा चेक करने की जरूरत नहीं है, ये चेक उसी पॉइंट पर करते हैं जिस पॉइंट पर लिमिट निकालने जा रहे हैं वहां फंक्शन का डेफिनेशन, फंक्शन का वैल्यू बदल रहा। अगर हमने तो हम सीधे बोले कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, फिर बोला राइट हैंड लिमिट निकालो, फिर बोला ये क्या होगा। अगर नहीं भी बोलते, केवल ये बोलते ना, तब भी ये दोनों निकालना पड़ता, निकाल कर देखना पड़ता। ये बात ध्यान रखना होगा। आगे देखो, एफ ऑफ एक्स बराबर मान लिया लिखा हुआ है x² - 1 x ग्रेटर देन 0, 2x + 3 x लेसर देन और इक्वल टू 0। हम बोल रहे हैं कि फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x। देखो दूसरे पॉइंट पर बोलेगा 2 पर, 1 पर, 2 पर, 3 पर, 4 पर, बिना एलएचएल आरएचएल निकाले भी बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन 0 पर लिमिट एफ एक्स का पूछ रहा है और 0 पर देख रहे हैं डेफिनेशन फंक्शन का चेंज हो रहा है। फॉर ग्रेटर देन 0, फॉर x ग्रेटर देन 0 फंक्शन का वैल्यू x² - 1 है, अब फॉर लेसर और इक्वल टू 0 2x + 3 है।
भैया यहाँ अपने मन से ही एलएचएल और आरएचएल निकालना पड़ेगा। तो पहले एलएचएल निकालेंगे। पता है यहाँ एलएचएल क्या हो जाएगा? बोलो एलएचएल क्या होता है? लिमिट जीरो पर निकालना है ना, तो लिमिट एच अप्रोचेज टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच। आरएचएल रहेगा तो एच टेंड्स टू जीरो, यहाँ जीरो प्लस एच, तो यहाँ हो गया लिमिट एच अप्रोचेज टू जीरो एफ जीरो माइनस एच। जीरो माइनस एच क्या है? जीरो से बड़ा है क्या? एच वेरी स्मॉल है, पॉजिटिव क्वांटिटी, वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो जीरो में से कोई पॉजिटिव माइनस करिएगा तो भैया जीरो से छोटा ही आएगा। जीरो से छोटा के लिए फंक्शन का ये वैल्यू है। तो एफ एक्स है तो 2x प्लस 3 है, एफ वाई रहेगा 2y प्लस 3 होगा, एफ यू रहेगा 2u प्लस 3 होगा, तो एफ जीरो माइनस एच है तो क्या होगा? 2 इंटू जीरो माइनस एच प्लस 3 ऐसा होगा। तो हो जाएगा लिमिट एच अप्रोचेज टू जीरो -2h प्लस 3। अब h के जगह इसमें जीरो डाल दीजिए, तो -2 गुना जीरो प्लस 3, मतलब आपका हो गया 3। इसी तरह आरएचएल निकाल बाबू। आरएचएल हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेज टू जीरो एफ ऑफ, यहाँ क्या होगा? जीरो प्लस एच। एलएचएल हो या आरएचएल हो, यहाँ फिक्स है, ये फिक्स है। जीरो पर था तो जीरो माइनस एच था, 1 पर था 1 माइनस एच, 2 पर था 2 माइनस एच, 3 पर था 3 माइनस एच। यहाँ आरएचएल में 1 पर था 1 प्लस एच, 2 पर था 2 प्लस एच, 3 पर था 3 प्लस एच। मस्ती बता रखना है। अब बताओ जीरो प्लस एच, जीरो प्लस एच का मतलब हुआ ग्रेटर देन जीरो। जीरो में कोई पॉजिटिव नंबर को ऐड करिएगा तो जीरो से बड़ा ही आएगा। तो जब ये जीरो से बड़ा है और बड़ा के लिए वैल्यू ये है तो इसमें चला जाएगा जीरो प्लस एच का स्क्वायर -1। तो हो जाएगा क्या? लिमिट एच अप्रोचेज टू जीरो जीरो प्लस एच, एच का स्क्वायर -1। अब बोले ना कोई फंक्शन का कहीं भी लिमिट निकालना है दिमाग ही नहीं लगाना है, जीरो पर जीरो रखो। अगर कोई इंडिटरमिनेट आएगा तब सोचना है भाई, कांस्टेंट आएगा कोई सोचना नहीं है। यहाँ हो जाएगा जीरो का स्क्वायर -1 बराबर -1। यहाँ क्या देख रहे हैं? हियर एलएचएल इज नॉट इक्वल टू आरएचएल। लेफ्ट हैंड लिमिट 3 आया और राइट हैंड लिमिट -1 आया, मतलब दोनों बराबर नहीं है। तो हेंस हियर हेंस लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो एफ ऑफ एक्स जो है एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस प्रकार से बाबू हम एलएचएल आरएचएल निकालेंगे और डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। याद रखना कोई भी फंक्शन का किसी भी पॉइंट पर लिमिट निकालना है तो सबसे पहला कदम यही होना चाहिए आपका, एक्स जिस रियल नंबर को अप्रोच कर रहा है, टेंस कर रहा है, आप उस फंक्शन में एक्स के जगह पर उस रियल नंबर को रखिए। रखने पर कोई कांस्टेंट आता है तो जो आया वही आपका आंसर हो गया, वही उस फंक्शन का उस पॉइंट पर लिमिट हो गया। अगर कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म में आएगा तब उसके बारे में विचार करना है, हमको सोचना है ना। जो अभी ऐसा है नहीं, आप लोग वीडियो को लगातार देखते रहिए और वीडियो के नीचे एक बटन है, उस बटन को दबाना कभी भी मत भूलिए, उसको जरूर दबाइए। उससे हमको मोटिवेशन मिलता है, अपने दोस्तों में, ठीक ना, अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों में शेयर करिए, ठीक ना। यही इससे हमको क्या होगा, कंटिन्यूटी बनाने में, वीडियो लगातार डालने में हमको मजा आएगा। ठीक, थैंक यू बाबू, आप लोग वीडियो को देख रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अपना पढ़ाई अच्छे ढंग से करते रहिए। थैंक यू, गुड नाइट।